मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ। दोस्तों के सामने, फैमिली के सामने उन्होंने सिंदूर भी लगाया है और मंगलसूत्र भी पहना है। हम लोग घूमते फिरते थे तो हम तीनों के बहुत सारे प्रोग्राम साथ में हैं। मेरी बिटिया जो रवि किशन की डॉटर है उसको उसका हक मिले। मामला लीगल है। जी हाँ, अब यह मामला लीगल हो गया है। पिछले कुछ दिनों से एक महिला लगातार गोरखपुर सांसद और भोजपुरी एक्टर रवि किशन पर आरोप लगा रही थी कि रवि किशन उसके पति हैं और उन दोनों की एक बेटी भी है जिसकी उम्र 27 साल है। इस महिला की बेटी ने पब्लिक में आकर कहा कि रवि किशन उसके पिता हैं। इन दोनों महिलाओं के आरोपों को सोशल मीडिया में लोगों ने खूब पढ़ा, देखा, शेयर किया गया, लेकिन अब यह मामला लीगल हो गया है क्योंकि रवि किशन की पत्नी ने आरोप लगाने वाली महिला के खिलाफ लीगल एक्शन ले लिया है। रवि किशन की पत्नी ने क्या एक्शन लिया, कौन है आरोप लगाने वाली महिला, क्या है उसके दावे, 20 करोड़ के खेल की हकीकत आखिर है क्या, ब्लैकमेल का भी क्या कोई एंगल है, इन आरोपों और दावों की पूरी पड़ताल करेंगे। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। रवि किशन की पत्नी प्रीति शुक्ला ने लखनऊ में अपर्णा सोनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। प्रीति शुक्ला ने अपर्णा सोनी के साथ साथ उनकी बेटी साक्षी नोवा और बेटे के साथ साथ उसके पति के खिलाफ भी केस दर्ज करवाया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रीति शुक्ला का आरोप है कि अपर्णा सोनी लगातार उनके पति रवि किशन को ब्लैकमेल कर रही है, 20 करोड़ रुपए की मांग कर रही है। इतना ही नहीं, प्रीति शुक्ला का दावा है कि मुंबई में भी उन्होंने अपर्णा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। तो रवि किशन की पत्नी ने अब एक्शन ले लिया है और अपर्णा सोनी के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। ब्लैकमेलिंग का दरअसल आरोप लगाया गया उनकी ओर से। उन्होंने कहा कि 20 करोड़ रुपए मांगे जा रहे हैं। वो महिला जो ये दावा कर रही है कि वो रवि किशन की पत्नी है और साथ में उनकी 27 वर्षीय एक बेटी भी है। और देखिए, अब आपको बताते हैं कि आखिर लखनऊ में दर्ज कराई गई एफआईआर में रवि किशन की पत्नी प्रीति शुक्ला ने किस तरह के आरोप लगाए हैं। लखनऊ में अपर्णा सोनी के साथ ही 6 लोगों के खिलाफ ये एफआईआर जो है वो दर्ज कराई गई। अपर्णा सोनी पर ब्लैकमेल करने का दरअसल आरोप यहां पर लगाया गया है। रवि किशन को मिल रही है रेप केस में फंसाने की धमकियां दी जा रही है कि आपके खिलाफ रेप का केस दर्ज करवा दिया जाएगा। पति रवि किशन की छवि खराब करने का आरोप जो है वो भी उन्होंने यहां पर लगाया। पुलिस से 20 करोड़ की ब्लैकमेलिंग की भी शिकायत जो है वो यहां पर एफआईआर में की गई है। अपर्णा सोनी पर अंडरवर्ल्ड कनेक्शन का आरोप भी प्रीति शुक्ला की ओर से जो ये एफआईआर दर्ज कराई गई है उसमें लगाया गया है। अपर्णा सोनी के साथ में पति के खिलाफ भी शिकायत है। एफआईआर में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विवेक पांडे का नाम जो है वो भी यहां पर सामने आता है। ये सारी बातें जो है वो इन शिकायतों में कही गई हैं। और दूसरी तरफ मुंबई की अपर्णा सोनी ने यह दावा किया कि वो रवि किशन की पहली पत्नी है। उनकी और रवि किशन की एक बेटी है जिसका नाम साक्षी नोवा है। अपर्णा ने रवि किशन से बेटी के भविष्य के लिए 20 करोड़ रुपए मांगे। साथ ही कहा है कि वो साक्षी नोवा को समाज के सामने स्वीकार करें, उसे एक्सेप्ट करें और उसके भविष्य के लिए वो ये 20 करोड़ रुपए जो हैं उसकी मांग कर रही हैं। मुंबई में रहने वाली अपर्णा सोनी, उन्होंने दावा किया रवि किशन की वो पहली पत्नी है, उनकी बेटी है, उसका नाम साक्षी नोवा है और बेटी के भविष्य के लिए 20 करोड़ रुपए मांगे। साथ ही कहा है कि समाज के सामने वो उनकी 27 वर्षीय बेटी को स्वीकार भी करें। तो देखिए, ये पूरा मामला उलझा हुआ नजर आता है। अपर्णा ऐसे समय में सामने आई है जब चुनाव है, तो लोगों के मन में ये भी सवाल आएगा कि क्या ये छवि खराब करने की साजिश है। आपको हम ये पूरा का पूरा मामला आखिर है क्या वो समझाते हैं। अपर्णा सोनी ने यह दावा किया है कि वो रवि किशन की पहली पत्नी है। 1996 में मुंबई में एक्टर से शादी करने का दावा किया। 27 साल की साक्षी नोवा को उन्होंने अपना बेटी बताया। बेटी की शादी और भविष्य के लिए वो कह रही हैं कि वो 20 करोड़ रुपए मांग रही हैं। बेटी को सबके सामने स्वीकार करने की भी मांग कर रही है। रवि किशन की पत्नी प्रीति जो है वो दूसरी तरफ ये कह रही है कि सीधे सीधे ये ब्लैकमेलिंग है। प्रीति शुक्ला ने लखनऊ में इसको लेकर बाकायदा एक एफआईआर भी दर्ज करवा दी है और अपर्णा पर अंडरवर्ल्ड से लिंक होने तक का आरोप जो है वो उनकी ओर से लगाया गया है। और खुद अपर्णा सोनी की जुबानी हम आपको सुनवाते हैं कि वो दावा क्या कर रहे हैं। चाहती हूँ कि मेरी बिटिया जो रवि किशन की डॉटर है उसको उसका हक मिले, उसके अधिकारों के लिए मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही हूँ
और मैं कोर्ट भी जाने वाली हूँ। वो एक्टर भी है, सांसद भी है, उनका नाम है मिस्टर रवि किशन। हाँ, तो मैं रवि की बात करी। आई विल गो बाय लॉ एंड आई ट्रस्ट लॉ। क्या वो जो आपकी बेटी है उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? पहले उन्होंने एक्सेप्ट किया, नहीं, सामने कर रहे हैं एक्सेप्ट। आप समझ रहे हो, जब सामने सामने होते हैं ना तो एक्सेप्ट करते हैं, जब मिलते हैं तो एक्सेप्ट करते हैं, बट पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करते। शादी हमारी हुई है, यानी ऐसे बोल सकते हो कि मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ, क्योंकि दोस्तों के सामने, फैमिली के सामने उन्होंने सिंदूर भी लगाया है और मंगलसूत्र भी पहना है। और मैं जब भी उनके साथ में रहती थी तो मैं सिंदूर लगा के रहती थी। उसके मेरे पास में काफी सारे फोटोग्राफ्स भी है, हम तीनों के भी फोटोग्राफ्स है ना। तब फोन ही नहीं था, आप समझ रहे, क्योंकि जो पहले की बात है वो फोन नहीं था, बट हाँ हम लोग घूमते फिरते थे, तो हम तीनों के बहुत सारे फोटोग्राफ साथ में हैं। मेरे उनके भी साथ में है, जब बच्ची साथ में है, मैंने सिंदूर लगाया हुआ है। और काफी सारे ऐसे फोटोग्राफ्स भी है वीडियो के। उनकी मम्मी डैडी के साथ में भी वीडियो है, जो उनकी बहन की लड़की है, वो कह रही मामी आप अपने सास ससुर के लिए कुछ कहो। और हमारे सहयोगी मनीष इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। मनीष, चुनावों से ठीक पहले ये पूरा का पूरा मामला उलझता हुआ नजर आता है। यहाँ पर यह कहा जाता है इस महिला की ओर से दावा कि वो रवि किशन की पहली पत्नी है और अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए पैसे चाहती हैं, और वहीं रवि किशन की पत्नी का यह दावा कि ये सरासर ब्लैकमेलिंग। क्या कुछ हो रहा है? देखिए, पुलिस मामले की जांच करेगी, क्योंकि प्रीति शुक्ला ने एफआईआर दर्ज करा दी गई है। हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। 6 लोग आरोपी हैं, महिला भी है, महिला का पति राजेश सोनी भी है। जो तथ्य निकलकर सामने आए, जो प्रीति शुक्ला का कहना है कि महिला की 35 साल पहले शादी हो चुकी है, 2 बच्चे भी हैं, और 1 साल पहले ठीक मुंबई में इसने ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी रवि किशन को। उस वक्त भी उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी। और इतना ही नहीं, अंडरवर्ल्ड से संबंध है इस महिला के, ऐसा आरोप प्रीति शुक्ला ने लगाया है। इस मामले में अभी तक अपना ठाकुर ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई है। हालांकि कोर्ट कचहरी जाने की बात जरूर उन्होंने कही है। अब चुनावों के समय वो क्यों सामने आई है, ये बड़ा सवाल है। हालांकि पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है, क्योंकि सांसद से जुड़ा मसला है। गोरखपुर के सांसद है रवि किशन, और चुनावों का समय चल रहा है, वो चुनाव प्रचार में व्यस्त है। बात उनसे भी करने की कोशिश हमने की, लेकिन इस मामले पर उनसे बातचीत नहीं हो पाई। अब पुलिस को यह तय करना है कि उसकी जांच किस दिशा में जाएगी। उनसे बातचीत नहीं हुई है, उनके रिएक्शन का भी ज़ाहिर तौर पर देखिए मनीष इंतजार रहेगा। लेकिन अपर्णा सोनी तो ये कह रही हैं कि वो लीगली पूरे के पूरे रास्ते को अख्तियार करेंगी और आगे बढ़ेंगी। और आप बने रहिएगा हमारे साथ में, आगे भी हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे। दूसरी तरफ विवेक पांडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद समाजवादी पार्टी ने उनसे पल्ला झाड़ लिया है। विवेक पांडे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि यह राजनीतिक मामला नहीं है और पुलिस जांच में जो भी कुछ आएगा उसी हिसाब से कार्रवाई होगी। पार्टी के पास ही जानकारी नहीं है कि कौन सा नेता है, किनकी बात हो रही है। कोई मुकदमा दर्ज हुआ है, अगर कोई आरोप एक तरफ से थे, दूसरे तरफ से मुकदमा दर्ज हुआ है, तो ये कानूनी मामला है। कानून अपना काम करेगा, विवेचना होगी, जो सच है वो सामने आएगा, जो झूठ है वो उसको कानून अपना काम करेगा। तो समाजवादी पार्टी समझती है राजनीति का विषय नहीं है, जो कानून है वो अपना काम करेगा, विवेचना होगी, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई कानून अपने हिसाब से करेगा। मनीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। मनीष, विवेक पांडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है और समाजवादी पार्टी पल्ला झाड़ती हुई अभी फिलहाल नजर आ रही है इस पूरे मामले के बीच में। देखिए, बिल्कुल पूछा गया था कि विवेक पांडे क्या मीडिया प्रभारी हैं, चूंकि एफआईआर में जिक्र है, साफ इस बात का जिक्र है कि समाजवादी पार्टी से उनका ताल्लुकात है। लेकिन समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं से जब इस बारे में बातचीत की गई, फखरुल हसन चांद जिनका जो बातचीत भी हमसे कर रहे थे, उनका कहना है कि सपा से इनका कोई लेना देना नहीं है, चूंकि एक पूरी लीगल प्रोसीजर है। कहीं से एफआईआर हुई है तो पुलिस अपना काम करे, विवेचना के बाद जो जांच में फैक्ट सामने आए उसके हिसाब से ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और एक्शन पुलिस को लेना चाहिए। लेकिन सपा से उनका कनेक्शन नहीं है, ऐसा कहकर उन्होंने इस पूरे मामले में सपा की कोई भूमिका होने से इनकार कर दिया है। लेकिन बार बार यह तथ्य सामने आ रहा है और जो एफआईआर में शामिल भी किया गया है कि विवेक पांडे समाजवादी पार्टी के मीडिया प्रभारी हैं, ऐसा एफआईआर में लिखा भी हुआ है। कुछ और भी नाम है, जिसमें खुर्शीद नाम है, उसका भी संपर्क सामने आया है, जो एफआईआर में उनका नाम भी मेंशन किया है। इस तरह से कुल 6 लोग हैं जिनके खिलाफ ये जांच की जा रही है, विवेचना हो रही है। उन 6 लोगों से पूछताछ भी की जाएगी, पड़ताल भी की जाएगी और आगे जैसे जैसे फैक्ट सामने आएंगे उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। हालांकि जो महिला की सच्चाई है, और प्रीति शुक्ला बार बार इस बात पर जोर दे रही है। अब ये जिन नामों का जिक्र मनीष यहाँ पर कर रहे हैं, ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं ना कि अगर वाकई में राजनीतिक पार्टियों से इनका संपर्क है, लेना देना है, तो वो सवाल और मजबूत हो जाता है कि क्या वाकई में जानबूझकर चुनावों से ठीक पहले हैम्पर करने के लिए, असर डालने के लिए ये सब किया जा रहा है।
देखिए बिल्कुल सक्की सुई घूमती है, क्योंकि चुनावों से पहले अगर कोई महिला आए और इस तरह के आरोप लगाए तो अब तक बेटी इतनी बड़ी हो गई, अब तक रवि किशन पर ऐसे आरोप क्यों नहीं लगे। हालांकि वो बार बार ये कह रही है कि 1 साल पहले रवि किशन उसके संपर्क में थे, लेकिन 1 साल तक वो चुप्पी साधे रही। जब लोकसभा टिकट अनाउंस हो गए, जब रवि किशन चुनाव प्रचार में लग गए, तब अचानक उसका आना कई सारे सवाल खड़े करता है। और जब एफआईआर हुई है तो इन सवालों के जवाब पुलिस भी तलाशने की कोशिश करेगी। बिल्कुल, अब तलाशने के प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं और जल्द पूरी की पूरी स्थिति जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।